टॉपिक लेने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। हिंदी में बोलते हैं खंडस समाकलन बोलते हैं बच्चों से। सबसे पहले बच्चों का फॉर्मूला देखो आप लोग, इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो फॉर्मूला बच्चों ये होता है आपका f1 f2 इंटीग्रेशन माइनस ब्रैकेट डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर dx यहाँ लिख दिया बच्चों। दोबारा समझो फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन बाहर लिखिए बच्चों आपने, सेकंड फंक्शन का आपने इंटीग्रेशन कर दिया माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन का बच्चों आपने डिफरेंशियल किया इनटू सेकंड फंक्शन का आपने इंटीग्रेशन किया dx, ब्रैकेट क्लोज, फिर dx कर दिया। अब बच्चों इस पे f1 f2 किसे मानना है आपको? f1 f2 मानने के लिए ये स्पेलिंग आप ध्यान रखें, आई लेट। इस स्पेलिंग को ध्यान रखें, आई लेट, इस स्पेलिंग को ध्यान रखें। आई का मतलब बच्चों है इनवर्स वाले टर्म। आई का मतलब इनवर्स वाले टर्म। इनवर्स वाले टर्म कौन कौन से बच्चों हो सकते हैं? साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, और भी कुछ हो सकते हैं जो भी एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों। अब एल मतलब लॉग वाले टर्म। लॉग वाले टर्म में आपका लॉग एक्स हो सकता है, लॉग बेस एक्स भी हो सकता है बच्चों। अब ए फॉर एल्जेब्रिक टर्म। एल्जेब्रिक टर्म, एल्जेब्रिक टर्म में आप लेंगे एक्स टू द पावर एन ले लो, एक्स स्क्वायर ले लो, एक्सेट्रा जो भी एक्स रिलेटेड है वो सब ले सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बच्चों क्या क्या लेंगे आप लोग? साइन एक्स, कॉस एक्स, इन्हें लेना है बच्चों, गलती से इसे ना ले लें, इसे मत लेना बच्चों। ये इनवर्स वाले टर्म है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल मत डाल देना, इसे नहीं लेना है बच्चों। ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स जो भी है वो सब ले सकते हैं। ई फॉर एक्सपेंशन वाले टर्म। एक्सपेंशन वाले टर्म कौन से बच्चों हो सकते हैं? ई एक्स हो सकता है, ए टू द पावर एक्स होता है, ये आपके एक्सपेंशन वाले टर्म है। अब स्पेलिंग के अनुसार आप लोग बच्चों f1 f2 स्पेलिंग के अनुसार माने। अब मैं क्वेश्चन के अंदर आपको समझाता हूं कि किस तरह आपको मानना है बच्चों। ठीक है। यहां मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं बच्चों, ये देखो क्वेश्चन देखो ध्यान से। एक क्वेश्चन बच्चों यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाता हूं, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ बच्चों, यहां पर यहां साइन एक्स लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन में आप f1 f2 किसे मानेंगे? तो आपको एक आइट वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों, ये क्या है आपका टर्म? ये एल्जेब्रिक टर्म है बच्चों, और ये कौन सा टर्म बच्चों? ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है। आपको स्पेलिंग याद है बच्चों, आई लेट। आई लेट, इस स्पेलिंग के मुताबिक ए पहले आया है, टी पीछे आया है। इसे आप f1 मानेंगे, इसे f2 मानेंगे, यानी सही लिखा है एक्चुअल में, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर पहले लिखा है, उसी को आप फर्स्ट टर्म मान सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस स्पेलिंग के अनुसार ये आप लोग माने। ठीक है। अब बच्चों आपको करना क्या है, वो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, वो फॉर्मूला आपके ध्यान में रहे। आप जानते हैं f1 को पहले आप आगे डालते हैं, ये डल गया, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको बच्चों। ठीक है। और बच्चों माइनस लगाया, ब्रैकेट लगाया, पहले टर्म का आपने डिफरेंशियल किया, सेकेंड टर्म का आपने इंटीग्रेशन किया बच्चों, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है बच्चों। अब यहां पर देखो बच्चों, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका? आपको मालूम होगा, माइनस कॉस एक्स होता है इंटीग्रेशन का। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कर रहे हैं तो 2x आएगा बच्चों। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आपको बच्चों माइनस कॉस एक्स आएगा बच्चों आपका। क्लियर बच्चों? सॉरी बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस बाहर निकलिए बच्चों, कॉस एक्स। अब ये माइनस बाहर जाके तो प्लस कर दिया बच्चों, 2 को भी बाहर ले जाओ, एक्स कॉस एक्स। अब बच्चों इसे एक बार और करना पड़ेगा ऐसे आपको, इसे कीजिए अलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक स्पेलिंग के अनुसार अलजेब्रिक पहले आता है, इसे फिर f1 मान लिया आपने, इसे f2 मान लिया। एक बार बच्चों और करेंगे इस क्वेश्चन को आप लोग, आगे और जाएगा ये आपका x² cos x + 2।
अब दोबारा इसका फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर, ठीक है बच्चों। यहाँ x जो है आपका फर्स्ट टर्म में, तो फर्स्ट टर्म को बाहर लिख दिया, सेकंड टर्म का आपने इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट लगाओ, पहले टर्म का बच्चों आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, सेकंड टर्म बच्चों क्या करना है आपको इंटीग्रेशन करना है, dx ब्रैकेट क्लोज कर दो बच्चों, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x, कॉस का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होता है, कॉस का इंटीग्रेशन आपका sin x होता है बच्चों, आप sin x लिख देंगे। अब x का डिफरेंशिएट करना है, यहाँ 1 आएगा, cos का इंटीग्रेशन करना है बच्चों, क्या आएगा, sin x आएगा। अब ये dx आपका पीछे आ गया बच्चों। इसके बाद क्या करना है आपको, माइनस एक्स स्क्वायर करना है बच्चों, cos x करना है, ये 2 है, x sin x आया बच्चों, माइनस 2 sin x, dx कर दिया आपने, एक्स स्क्वायर है, cos x है, प्लस 2x sin x बच्चों, अब माइनस 2 sin x का दोबारा से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बच्चों आपको, और sin का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, यहाँ पर sin का इंटीग्रेशन आपका माइनस cos x होता है बच्चों। अब यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है बच्चों, cos x आया बच्चों, प्लस 2x है, sin x है, प्लस 2 cos x है, प्लस c। अब मैं दोबारा समझाता हूं बच्चों, जो भी क्वेश्चन आपका इंटीजर वाइज पार्ट आता है, तो आपको f1 f2 निकालने के लिए आपको ये स्पेलिंग ध्यान रखनी है, आइलेट वाली, आइलेट की स्पेलिंग के अनुसार ही आप f1 f2 माने, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं ये एल्जेब्रिक टर्म है बच्चों, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म, स्पेलिंग में a पहले आया है, ये को f1 मानो और इसको आप f2 मानो। यहाँ पे एल्जेब्रिक ये है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल, ये f1 हो गया, ये f2 हो गया बच्चों। f1 लगा दिया आपने, दूसरे का इंटीग्रेशन कर दिया, sin x का माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट लगाया और आपने x स्क्वायर डिफरेंशिएट कर दिया, sin x का आपने इंटीग्रेशन कर दिया, dx कर दिया पीछे। sin x का माइनस cos x होता है बच्चों, माइनस इसका आपने डिफरेंशिएट किया 2x आया, sin x का आपने इंटीग्रेशन किया माइनस cos x आया, ये माइनस बच्चों बाहर जाके प्लस कर देगा ऐसे। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर cos x आया प्लस 2। अब दोबारा से बच्चों यहाँ पर एक बार और आपने फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पर f1 f2 माइनस एक्स स्क्वायर cos x लिखा बच्चों, प्लस 2 लिखा x, और यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया आपने, यहाँ दोबारा फॉर्मूला लगाया बच्चों, x को बाहर लिखा, सेकंड वाले का आपने क्या किया, इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस इंटीग्रेशन और ब्रैकेट लगाया, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इनटू और इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx कर दिया। cos का जो आपका इंटीग्रेशन होता है वो प्लस sin x होता है, इसका डिफरेंशियल 1 होता है, cos x का जो आपका इंटीग्रेशन होता है sin x होता है। अब आपने ये ऐसे ही उतार दिया बच्चों, ये 2x sin x हो गया, और sin x का आप अभी इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस cos x आएगा, माइनस cos x आ गया, ये माइनस से प्लस कर दे, ये आपका आंसर हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 4 मार्क्स का आ सकता है बच्चों, आपको 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं भी बताता हूँ बच्चों आप लोगों को, तब तक आप नोट कर लेना बच्चों। अब आप सेकंड क्वेश्चन देखो, यहाँ पर बच्चों केवल log x दे रखा है, यहाँ क्वेश्चन के अंदर केवल log x बच्चों यदि दे रखा जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अकेला log x डाल दे बच्चों क्वेश्चन के अंदर, तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर लेना है, आपको यहाँ पर अकेला log x देना बच्चों, तो आपको 1 से मल्टीप्लाई कर लेना है यहाँ पर, ठीक है बच्चों। और आपको मालूम है स्पेलिंग के मुताबिक आपका आइलेट, ठीक है बच्चों, इनवर्स वाले को और लॉग वाले टर्म को हमेशा पहले ही मानना चाहिए बच्चों। अब यार लॉग वाला दिया है, ये आपने कांस्टेंट वैल्यू ली है, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो आप इसको f1 माने बच्चों और इसे f2 माने, और जो फॉर्मूला है फॉर्मूले के अनुसार आप लिख दे बच्चों। यहाँ पर फॉर्मूले में आपका ये log x को f1 माना है, आपने 1 का इंटीग्रेशन किया, माइनस ब्रैकेट लगाया और डिफरेंशियल ऑफ log x किया बच्चों, ठीक है, और 1 का आपने इंटीग्रेशन किया dx, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ये कर दिया dx आपके, log x लिखा है बच्चों यहाँ पर, 1 का आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, 1 का इंटीग्रेशन आपका x आ गया बच्चों यहाँ पर। अब यहाँ इसका आप डिफरेंशियल कर रहे हैं, log x का डिफरेंशियल बच्चों क्या होता है, 1/x होता है, आपको मालूम है,
और x का आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, 1 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो x आ जाएगा बच्चों, dx आया, x कैंसिल आउट हो गया बच्चों, ये log x आया इंटू x है माइनस 1 है dx है। अब आपको x log x 1 का आपने इंटीग्रेशन किया, x आया प्लस c आया बच्चों। छोटा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज बच्चों के लिए यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा बच्चों को यहाँ पर, या एक ही टर्म दे रखा है तो आपको करना तो इंटीग्रेशन में पार्ट से करना पड़ेगा, log x को इंटीग्रेशन में पार्ट से करना पड़ेगा, बस यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। log को फर्स्ट टर्म मान लेंगे, फर्स्ट मान लिया, सेकंड मान लिया, बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों। log x है आपका, 1 का आपने इंटीग्रेशन किया, इसका डिफरेंशियल किया, इसका इंटीग्रेशन किया, 1 का इंटीग्रेशन x आया, log का डिफरेंशियल 1/x आया, इसका इंटीग्रेशन x आया, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 रहेगा बच्चों और 1 का आपका x आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के अंदर बच्चों आ सकता है, ठीक है बच्चों। ऐसा ही क्वेश्चन अगला वाला क्वेश्चन भी बच्चों इनवर्स वाला, tan इनवर्स x बच्चों, यहाँ पे भी ओनली 1 टर्म दिया है और वो इनवर्स की फॉर्म में दिया है। आपको करना क्या बच्चों, यहाँ पर भी आपको 1 से मल्टीप्लाई कर लेना है, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर लेना है और यह इनवर्स वाले टर्म को आपको f1 मानना है, इसे f2 मानना है बच्चों। अब क्वेश्चन आप स्टार्ट करेंगे बच्चों यहाँ पर, ठीक है। tan इनवर्स x को आपने पहला माना है तो tan इनवर्स x को लिखेंगे यहाँ पर, 1 का आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, माइनस ब्रैकेट और tan इनवर्स x का आप डिफरेंशियल कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, 1 का आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, dx ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, ठीक है। अब बच्चों tan इनवर्स x तो लिखा ही आ गया ऑलरेडी, 1 का इंटीग्रेशन x आया माइनस tan इनवर्स x का आप डिफरेंशियल कर रहे हैं तो फॉर्मूला आपको मालूम है 1 प्लस x स्क्वायर बच्चों इसका हो जाता है आपका, 1 का इंटीग्रेशन x आया, dx आया। इसके बाद बच्चों x है, tan इनवर्स x है बच्चों, x यहाँ लिखा हुआ है न्यूमरेटर के अंदर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है। अब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं हिंदी में। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपका डिनोमिनेटर दे रखा है उसे आप जो है बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप t मान लें और इसका डिफरेंशियल करें तो 2x आएगा बच्चों, dx आएगा, dt आएगा। x dx की वैल्यू बच्चों कितनी आई बच्चों, आपकी dt अपॉन 2 आ गई। अब ये वैल्यू बच्चों अभी रखेंगे यहाँ पर x tan इनवर्स x, x dx की वैल्यू कितनी आई बच्चों, dt अपॉन 2 आई, 2 कांस्टेंट है बाहर लेते हो उसे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर t आ गया और आपको फॉर्मूला मालूम है 1 अपॉन x लिखा हो, dx लिखा हो तो फॉर्मूला आपका log x बच्चों फॉर्मूला होता है उसके लिए, ठीक है। अब x आया, tan इनवर्स x है बच्चों, हाफ लिख दिया, 1 अपॉन t का बच्चों log t आया और लास्ट बच्चों आपको t की वैल्यू डाल देनी है इसके अंदर, x tan इनवर्स x माइनस हाफ log t और t की वैल्यू बच्चों कितनी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डाल दी और आप log के अंदर मोड लगाए बिकॉज log की जो वैल्यू होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, प्लस c। दोबारा समझो बच्चों इस क्वेश्चन को, यदि क्वेश्चन tan इनवर्स की फॉर्म में दे रखा हो तो इसे करना तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स ही करना है, इसे केवल 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं आप लोग, इसको फर्स्ट मानते हैं सेकंड मानते हैं और यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा देते हैं फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकंड इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन आपका x हो गया, tan इनवर्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया इनटू x आया, ये आपने ऐसे ही नोट कर दिया यहाँ पे x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx आया बच्चों। अब आपने यहाँ जो डिनोमिनेटर है उसे आपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया बच्चों, ठीक है। अब 1 प्लस एक्स होगा 2x dx हो गया, डिफरेंशियल dt हो गया, x dx dt अपॉन 2 हो गया, dt अपॉन 2 को आप 2 को बाहर लिख दो, 1 प्लस एक्स की वैल्यू t होती है और 1 अपॉन t का log t होता है, लास्ट में मॉड लिख सकते हो उसके अंदर 1 प्लस, ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। ये दोनों क्वेश्चन बच्चों जो मैंने बताया आपको log x tan इनवर्स, दोनों क्वेश्चन इजी हैं, 2 मार्क्स के अंदर आ सकते हैं।
बच्चों ये ध्यान रखना है, लोवेस्ट में इंटू 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 10 वर्सेस में भी आपको 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बच्चों, अब ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होने जा रहा है बच्चों, और ये क्वेश्चन आपका आना है बोर्ड के अंदर बच्चों। इस क्वेश्चन ढंग से कर लेना बच्चों, ठीक है। EX sin x, इस क्वेश्चन की विशेषता बच्चों ये क्वेश्चन आपका दो तीन स्टेप के बाद अपने आप रिटर्न हो जाता है बच्चों, ठीक है। इस क्वेश्चन को करना है कैसे बच्चों, आपको यहाँ से I ले लेना है बच्चों, ठीक है, और फर्स्ट इक्वेशन मान लिया आपने। अब यहाँ पर EX sin x है, आपने क्या किया बच्चों, इसको F1 मान लिया आपने, इसे F2 मान लिया आपने, क्लियर, ठीक है। अब आप इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं यहाँ पर EX, सेकेंड टर्म को क्या करते हैं आप लोग, इंटीग्रेशन करते हैं dx बच्चों, यहाँ पर माइनस ब्रैकेट लगाया, फर्स्ट टर्म का आपने बच्चों डिफरेंशिएट किया, सेकंड टर्म का बच्चों आपने इंटीग्रेशन किया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इसे आपने फर्स्ट ले लिया, सेकंड मान लिया यहाँ पर, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर जो है EX लिया बच्चों, sin x का आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं माइनस cos x आएगा बच्चों। EX का आपने डिफरेंशियल किया, EX का डिफरेंशियल EX ही होता है बच्चों, ठीक है, और sin x का आपने इंटीग्रेशन किया, वो माइनस cos x होता है बच्चों, क्लियर। ये dx है आपका। अब ये EX है बच्चों, यहां पर cos x है, ये माइनस बाहर जाके प्लस कर देगा, EX आएगा, cos x आएगा, dx आएगा, क्लियर। इसके बाद बच्चों क्या करना है आपको, एक बार दोबारा करना पड़ेगा बच्चों, इसमें फिर आपने F1 मान लिया, इसे F2 मान लिया, माइनस EX है, cos x है, यहां दोबारा फॉर्मूला लगा दिया आपने, EX को फर्स्ट टर्म माना है आपने, cos x को आपने सेकंड टर्म माना है, ठीक है, माइनस लगाया बच्चों। पहले टर्म का आप क्या कर रहे हैं, डिफरेंशियल कर रहे हैं पहले टर्म का, सेकंड टर्म का क्या कर रहे हैं आप लोग, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और अब आपने बच्चों ब्रैकेट लगा दिए यहाँ पे, माइनस EX है, cos x है, प्लस EX है, cos का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, sin x हो जाएगा इंटीग्रेशन cos x का, क्लियर। माइनस लगाया बच्चों आपने, EX का डिफरेंशियल करें, EX का EX आएगा, cos का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, cos का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, sin x हो जाएगा आपका। अब बच्चों आप ये देख रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन दोबारा रिटर्न होके आ गया बच्चों, देखो देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन दोबारा रिटर्न होके आ गया यहाँ से, ये दोबारा वैल्यू रिटर्न होके आ गई, आगे रिटर्न होके, तो आपका ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को आपने ऐड कर दिया बच्चों, फर्स्ट को और सेकंड को दोनों को ऐड कर देंगे बच्चों आप लोग। ऐड करने पे क्या होगा, ये 2i बन जाएगा इधर वाला, ठीक है बच्चों, और ये वाला हिस्सा जो है कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, फिर बच क्या जाएगा आपके पास बच्चों ये बच जाएगा यहाँ पे माइनस EX cos x प्लस EX sin x बच जाएगा बच्चों यहाँ पे। दोबारा समझो, आप जब 1 और 2 को ऐड करोगे ना, तो ये वाली वैल्यू है बच्चों, ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी ऐड करते समय, क्लियर। और डायरेक्ट ही करें, ठीक है, वन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों ऐड करते ही दोनों कट जाएंगी, ठीक है, और आपको काटना नहीं है, वो तो दिखाया है काटने के लिए, और आई 2i हो गया बच्चों, ये आपका आई की वैल्यू कितनी आई बच्चों, निकल गया, 2 से डिवाइड कर देंगे आप लोग, और यहां से EX को कॉमन ले लो बच्चों बाहर, आपका आंसर आया माइनस cos x प्लस sin x आया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों बोर्ड के लिए, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं इस क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू थी ना बच्चों आपकी, ये जो वैल्यू थी हमारी, ये जो वैल्यू हमारी थी EX sin x,
बच्चे सोच रहे हो कि आईलेट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया था हमने। एक्चुअली आईलेट का इस्तेमाल अब EX का भी आप कहते हैं इंटीग्रेशन कर सकते हैं, डिफरेंशियल भी कर सकते हैं, ठीक है। जिन वैल्यू के इंटीग्रेशन डिफरेंशियल दोनों पॉसिबल है, वहाँ आईलेट की जरूरत नहीं है बच्चों। आपको मालूम है EX का आप डिफरेंशियल भी कर सकते हो, इंटीग्रेशन भी कर सकते हो, साइनस का आप इंटीग्रेशन भी कर सकते हो, डिफरेंशियल भी कर सकते हो। इसलिए आईलेट का इस्तेमाल नहीं किया मैंने, यह डायरेक्ट EX को मैंने पहला मान लिया और साइनस को मैंने दूसरा मान लिया, ठीक है। आईलेट का इस्तेमाल जब करते हैं जब क्वेश्चन में जैसे log s दे रखा हो, इनवर्स टर्म्स दे रखे हो या केवल अलजेब्रिक टर्म हो, तो वहां पे आप आईलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आप इसे F1 मानो, इसे F2 मान लो, क्लियर। और आपने इसे F1 माना है, इसे F1 डाल दिया, सेकंड का आपने इंटीग्रेशन किया, फर्स्ट का आपने डिफरेंशियल किया, सेकंड का आपने इंटीग्रेशन किया, dx कर दिया। साइनस का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, EX का डिफरेंशियल EX होता है, साइनस का इंटीग्रेशन आपका माइनस cos x होता है, ये माइनस बाहर जाके प्लस कर देगा। एक बार और रिपीट करेंगे बच्चों से, माइनस EX cos x लिखा है बच्चों, EX लिखा है, cos का आपने इंटीग्रेशन किया, माइनस इंटीग्रेशन लगाया, ब्रैकेट लगाया और आपने EX का डिफरेंशियल किया, इसका इंटीग्रेशन किया, EX का डिफरेंशियल EX भी हो गया, cos का sin x हो गया। ये वैल्यू दोबारा लौट के आ गई आपकी, देखो। तो आप डायरेक्ट भी इन्हें ऐड करके ना, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड को ऐड करके डायरेक्ट से कैंसिल कर दो, क्वेश्चन जल्दी भी हो जाएगा और आराम से क्वेश्चन का डायरेक्ट तरीका देखो। यदि आप इस कंपटीशन में फेस करने जा रहे हैं तो कंपटीशन में आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ बच्चे इस क्वेश्चन के लिए। आपको करना क्या होता है बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर, आपको यहाँ पर कंपैरिजन करके फॉर्मूले के लिए ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ती है। यहाँ कंपेयर करा तो ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पर इस फॉर्मूले से कंपेरिजन करें आप लोग, और कंपैरिजन करने पर, ठीक है बच्चों, कंपैरिजन करने पर बच्चों ए की वैल्यू कितनी है, 1 आई है, बी की वैल्यू 1 आई है। आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो, सीधे आंसर आएगा आपका सीधे। ए की वैल्यू 1 थी, 1 डालो, यहाँ भी 1 डालो, यहाँ 1 डालो, बी की वैल्यू 1 है, ज्यादा ए और बी की वैल्यू 1 डाल दो, EX 1 + 1 sin x माइनस cos x प्लस c। देखो बच्चों डायरेक्ट आंसर मिल गया एक लाइन के अंदर ही। यदि आपके पास टाइम नहीं बचे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं बच्चों। और लंबे लंबे क्वेश्चन इसमें आते हैं, वहाँ ए और बी की वैल्यू निकाल लें और ए और बी की वैल्यू निकाल के डायरेक्ट डाल दें बच्चों इसके अंदर, ठीक है। कंपटीशन में डायरेक्ट डाला जाता है बच्चों, लेकिन कहते हैं बोर्ड के लिए पूरा क्वेश्चन करना चाहिए। बोर्ड है 4 नंबर का या 6 नंबर का।